अगर गौ माता से सच में प्रेम करते हो तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सिद्ध तो करो कि हम ये व्रत उठाते हैं, अब देश में गौओं का सम्मान होगा। और आप कहेंगे इतनी गौशालाएं खुल रही है, हमको क्या जरूरत है? सुनो, इतनी गौशालाएं खुल रही है, हमको क्या जरूरत है? ऐ भारत के नौजवानों, सुबह 4 बजे सूर्य भी उगता नहीं और गौओं की गर्दन पर राम कृष्ण के देश में छुरा चल जाता है। और ऐसे नहीं चलता। कल्पना करके देखो, हमारे शरीर का एक हिस्सा पानी में, आग में, गर्म में, उष्णता में जल जाए, कितनी पीड़ा होती है। जिंदा उस गौ मां को खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, आलू की तरह उसे उबाल दिया जाता है, उसकी खाल को खींच लिया जाता है, खाल को अलग कर दिया जाता है और फिर आधी गर्दन को काट करके तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर टुकड़े टुकड़े मां के करके पैकेट में बंद करके विदेशों में निर्यात के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि इस प्रकार से यदि मांस विदेशों में जाता है तो उसके कीमत और अधिक मिलती है। और ये चर्चा में अमेरिका या यूरोप के देशों की नहीं कर रही। एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा अलग, भाषा अलग, एक गौ मां को, एक बछड़े को खींच करके जबरदस्ती ला करके एक बूचड़ खाने में, अंधेर कोठरी में बंद करके चला जाता है। 3 दिन हो गए, किसी ने पानी नहीं पिलाया, किसी ने चारा नहीं डाला, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। रोता हुआ बछड़ा अपनी मां के पास जाकर के लिपट करके पैरों से, जीभ से चाट करके मां से कहता है, ओ मां, ये कहां आ गए? ये कौन सी जगह है मां? किसी ने हमें पानी नहीं पिलाया, 3 दिन हो गए। किसी ने हमें घास नहीं खिलाया, 3 दिन हो गए। क्या ये राम और कृष्ण की भूमि नहीं है? ओ मां, कौन सी जगह आ गए? तो कवि ने माता और बेटे के उस चर्चा को संवाद रूप में चित्रित कर दिया है। और क्या कह रहा है बेटा अपनी माँ से चिपक चिपक करके, और कवि ने कलम से आवाज दी, क्या कि वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, बता दे रे माता मेरी ये किसका मकान है? बता दे रे माता मेरी ये किसका मकान है? वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, बता दे रे माता मेरी ये किसका मकान है? बता दे रे माता मेरी ये किसका मकान है? वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, बता दे रे माता मेरी ये किसका मकान है? बता दे रे माता मेरी ये किसका मकान है? और क्या कहता है, ओ मां, पकड़ कर के लाया हमको टेढ़ी डोरी वाला को, खींच कर के कमरे अंदर लगा गया ताला को। हो, पकड़ कर के लाया हमको टेढ़ी डोरी वाला
कौन खींच करके कमरे अंदर लगा गया ताला कौन। आ रही है न दिखे वो माता, आ रही है न दिखे माता, कोई शैतान है बता दे माता मेरी ये किसका मकान है, बता दे माता मेरी किसका मकान है। बदशाला में बछड़े का कि गौ से बयान है। जब बेटे के ये शब्द माँ ने सुने, अपने बेटे के सर को अपनी जीभा से चाट करके गले से लगा करके कहती है, मेरे लाल, यहाँ हमारे दूध की किसी को जरूरत नहीं है, यहाँ हमारे मूत्र की किसी को, गोबर की किसी को जरूरत नहीं है। और ये जगह कौन सी है जरा सुन तो ले एक बार। और क्या कहता है, कृष्ण के पास, इस देश के राजा के पास। और क्या कहता है, बछड़ा यूं रो के बोला किसका दूध पीऊंगा, ओ मेरी माँ तेरे बिन कैसे मैं जीऊंगा। पर यदि जाना है तो सुन, कुर्सियों के भेड़ियों के पास मत जाना। कुर्सियों पर बैठे हुए उन लालची लोगों के पास मत जाना। अगर जाना है तो कहाँ चले जाना। और क्या कहती है माँ, ऐसा काम तो रे बेटा कोई शूरवीर करे, दयानंद सब ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। अगर जाना है तो चला जा सूरजपुर में, वहाँ आर्यों का मेला लगा है मेरे लाल, जाकर के अपनी पीड़ा को
पहले मेरे कदमों में अपने प्राणों को बिछा देंगे। मेरी तरफ आंख उठाने वाले की आंखों को नोच करके निकाल देंगे। बस ऐसे दयानंद के सिपाहियों के पास चले जाना मेरे बेटा। और वो दयानंद के सिपाही कौन है जरा बोल दो। वो आप है, क्योंकि कवि ने कह दिया ये तुम कर सकते हो। क्यों? कि तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो। तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। लहू शहीदों का, लहू शहीदों का गद्दारों को धिक्कार रहा है। देशद्रोह का विषधर फन फैला फुंकार रहा है। और क्या कहते हैं मेरे बेटा, चले जाना कहाँ? ऐसा काम तो रहे बेटा कोई शूरवीर करे। दयानंद सा ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। दयानंद के ब्रह्मचारी भीष्म सा फकीर करे। हरियाणा में रहता है वो, हरियाणा में रहता बेटा, घरों स्थान है। बता दे माता मेरी ये किसका मकान? बता दे माता मेरी ये किसका मकान है। के बदशाला ने बछड़े का गौ से बयान है। बदशाला में बछड़े का गौ से बयान है। बता दे माता मेरी ये किसका मकान है। बता दे माता मेरी ये किसका मकान है। बता दे माता मेरी ये किसका मकान है। बता दे माता मेरी ये किसका मकान? ओ माँ, बता दे माँ ये किसका मकान है। सौ से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।